नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ ही महीने बचे हुए हैं और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, क्योंकि कुछ ही महीने बचे हुए और ऐसे में वोट बैंक हासिल करने के लिए एक के बाद एक अपनी राजनीतिकरण को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हर एक पार्टी की तरफ से लगातार जनता के हित में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में जनता का क्या मिजाज है, जनता का क्या राय है, जनता किसको अपना मुख्यमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है? क्या एनडीए गठबंधन से या फिर इंडिया गठबंधन से या फिर किसी और अन्य पार्टी की तरफ से? अब ये वोट वाइब की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं उस हिसाब से आपको हम एक एक करके विस्तार से समझाएंगे कि बिहार की जनता आखिर किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ये मेरे आंकड़े नहीं है बल्कि वोट वाइब के हैं। बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रही हूं क्योंकि वोट वाइब जो आंकड़े पेश की है वो हर जगह इस बात को दिखाया जा रहा है और आगे आगे आपको पता चलेगा कि आखिर बिहार की जनता किसको चुनना चाहती है मुख्यमंत्री। तो टॉपिक है किसका होगा बिहार। अब ऐसे में सबसे पहला सवाल है कि बिहार की जनता को किस अलायंस पर भरोसा है, यानी कि कौन से गठबंधन पर उसको भरोसा है? इंडिया, एनडीए, पीके या फिर अदर। पीके मतलब प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उस पर भरोसा है, एनडीए गठबंधन पर है या फिर इंडिया गठबंधन पर। आंकड़े जो सामने आ रहे हैं 39% सबसे ज्यादा, यानी कि इंडिया गठबंधन पर बिहार की ये जो जनता है उसको इंडिया गठबंधन पर भरोसा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो बिहार का विकास होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, बेरोजगारी दूर करने के लिए किसकी सरकार पर भरोसा है बिहार की जनता को? एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन या फिर पीके या फिर अदर। तो एनडीए गठबंधन में 32% ऐसे लोग हैं जिनको भरोसा है कि बेरोजगारी दूर हो जाएगी बिहार से अगर एनडीए की सरकार आती है। लेकिन उससे कई गुना ज्यादा आप देख सकते हैं 41%, यानी कि 41% लोगों को उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है यानी इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी, ऐसा 41% लोगों का मानना है। 14% लोगों का मानना है कि पीके अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो बेरोजगारी का मुद्दा दूर होगा। आदर्श में है 13% लोग जिनका मानना है कि अदर मतलब अगर और कोई सरकार बनती है तो फिर बिहार का जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। तो ऐसे में सबसे ज्यादा 41% यानी कि इंडिया गठबंधन पर बिहार की जनता को भरोसा है। अब नेक्स्ट आते हैं, मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए बिहार का? यह सबसे बड़ा मुद्दा है क्योंकि कौन चेहरा होगा, कौन वो व्यक्ति होगा जो उस कुर्सी पर विराजमान होगा और उस कमान को बखूबी निभा पाएगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार का नाम आता है जिसमें 22% लोगों को ही भरोसा है कि ये अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो सरकार चला पाएंगे। इनको लोग बनता हुआ मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को 39% लोग मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं, यानी कि 22 से ज्यादा 39% लोग चाहते हैं। प्रशांत किशोर को 9% लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने। 10% लोग चिराग पासवान को चाहते हैं। सम्राट चौधरी को 4% लोग चाहते हैं। जीतन राम मांझी को 3% और मुकेश सहनी को 4%, अन्य को 9%। सम्राट चौधरी ये वो नाम है जो बीजेपी का एकमात्र ऐसा चेहरा है जिसे लोग चाहते हैं कि अब बीजेपी का कोई सदस्य आए जिसका परसेंटेज है सिर्फ 4। उसके बाद से आ जाते हैं 22% जो पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है। अब इन्हें जनता मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाय बाय टाटा करना चाहती है, तेजस्वी यादव को विराजमान करवाना चाहती है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा यानी कि 39% है। तेजस्वी को लोग एक युवा मुख्यमंत्री की नजर में देख रहे हैं और बिहार की जनता को भरोसा है कि अगर ये युवा मुख्यमंत्री अगर मुख्यमंत्री बनकर बिहार की जनता में आता है तो बिहार की जनता का विकास होगा, बिहार का विकास होगा और बिहार की जनता में एक से बढ़कर एक उसके हित में कार्य होंगे। तीसरा टॉपिक है, जो सवाल है वो है कानून व्यवस्था कैसा है बिहार का? तो ऐसे में अच्छा जो है वो 25% लोग कह रहे हैं। खराब कहने वालों की सबसे ज्यादा संख्या है, यानी कि 45% लोग कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं। 45% लोगों का ये कहना है। पता नहीं 25%, ये पता नहीं कहने वाले लोगों पर कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये पता नहीं सिर्फ कह के साइड से हट जाते हैं। ऐसे में अगर 2% पे बात किया जाए तो 25 है अच्छा, 45 है खराब, यानी कि खराब है कानून व्यवस्था बिहार की। ये जो कानून व्यवस्था है बिहार की वो पूरी तरह से खराब है। पिछले कई आंकड़े हम उठा के देख सकते हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी, अपहरण, मौत, सरेआम लोगों को गोलियों से भून दिया जा रहा है, इस तरह के खबरें देखने को मिली हैं। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में वाकई में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है।
अगला है बिहार का अहम मुद्दा क्या होगा। इस बार जो विधानसभा चुनाव है इसमें अहम मुद्दा क्या होगा, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी को बताया जा रहा है, दूसरे नंबर पर है कानून व्यवस्था, तीसरे पर है महंगाई और अन्य, यानी कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बिहार की जनता इस बार फोकस करने वाली है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी 51%, दूसरे नंबर पर 12% कानून व्यवस्था, महंगाई 19%, जो दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर 12% कानून व्यवस्था, अन्य जो है मामले वो 18% है। यानी कि सबसे ज्यादा नंबर 1 पर अगर देखा जाए तो 51% बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, तीसरे नंबर पर है महंगाई के अलावा तमाम मुद्दे, चौथे नंबर पर है कानून व्यवस्था। ये वो व्यवस्था है जिनमें सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा मुद्दा निकल कर आता है बेरोजगारी। बेरोजगारी कहने वाले लोगों की संख्या है 51%। बिहार की जनता ये कह रही है कि बिहार में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, क्योंकि बिहार की जनता जो है वो अलग राज्य में, दूसरे देश में, दूसरे प्रदेश में जाकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए वहां पर कमाती है, मजदूरी करती है और उन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। तो ऐसे में बिहार में रोजगार होना बेहद जरूरी है कि बिहार में अन्य प्रदेशों के लोग जाए और वहां पर रोजगार करें, बल्कि बिहार की जनता बिहार से निकलकर दूसरे प्रदेश में ना जाए। तो ये 51%, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। तो यह है बिहार का पूरा मामला। आपको हमने समझाया कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जितने आंकड़े जो हैं हमने जो दिखाए वोट वाइब की तरफ से जो आंकड़े, उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन जो है, महागठबंधन, उसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन का चेहरा माना जा रहा है कि बिहार में अगर वो जीतती है तो बिहार में तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री होंगे। एनडीए गठबंधन में है तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में, यानी कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता नकार रही है पूरा का पूरा, क्योंकि जो परसेंटेज हर एक मामले पे आए हैं, ऐसे में नीतीश कुमार का जो आंकड़ा है वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई वर्षों से वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर विराजमान है, लेकिन इस बार बिहार की जनता ने मूड अपना बदल लिया है। इस आंकड़े के अनुसार हम कह सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है, यानी कि एनडीए की गठबंधन जो है उसको बाय बाय टाटा बिहार की जनता करने वाली है। पीके भी इस बीच आ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार एक के बाद एक अपनी जो पदयात्रा है उस पर निकले हुए हैं, बिहार की जनता से मिल रहे हैं, जमीन पर बैठ रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं, उसकी थाली में खा रहे हैं। ये भी वीडियो वायरल हो रहे हैं और वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, ऐसा बिहार का सरकार होना चाहिए। इस बार बिहार में बदलाव जरूरी है। तो अब देखना यह होगा कि बिहार की जनता इंडिया गठबंधन को चुनती है या फिर इंडिया गठबंधन को जिताती है या फिर पीके को या फिर अदर किसी और पार्टी को। लेकिन इन सब के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं 3 प्रमुख चेहरे, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर। लेकिन इस बार जनता किसको बदल रही है, किसको अपनी सरकार ला रही है? क्या एकदम से बदलने वाली है, यानी कि प्रशांत किशोर की एंट्री करवाने वाली है, या फिर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होते हुए देखना चाहती है? फिलहाल ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये आंकड़े जो है ये साफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को बाय बाय टाटा करने के लिए फुल मूड में है बिहार की जनता। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या सोच रखते हैं? आपका क्या राय है? क्या वाकई में नीतीश कुमार की सरकार जा रही है, तेजस्वी आ रहे हैं या फिर पीके या फिर कोई और, या फिर कौन आ रहा है? आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए, ग्राफिक्स के जरिए जानने के लिए, समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करते रहिए और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए।